गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड ऋतिक ठाकुर। सो गाइस आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है हम कुछ ट्रेड लेने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन मेथड। और जो भी अभी भी बिगिनर फेज पे होंगे उनको प्राइस एक्शन मेथड में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है इस वीडियो को, इसीलिए जो है आप स्टार्टिंग से एंड तक देखो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, तो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। और अभी तक आपने अगर क्वेटेक्स में अकाउंट ओपन नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लो, वहां पे आपको क्वेटेक्स का लिंक मिल जाएगा। आप उसके थ्रू क्वेटेक्स में अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप मेरे लिंक के थ्रू क्वेटेक्स में अकाउंट ओपन करते हो तो इन फ्यूचर आपको कभी भी किसी भी रिलेटेड इशू लाइक डिपॉजिट एंड विड्रॉल रिलेटेड इशू होगा, सो मैं आपको उसको शॉर्ट करके दे दूंगा। ठीक है, सो हमने यहाँ पे एक बाई डायरेक्शन की सिंपली ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट की है $200 का सिंपल सा मेथड। आप देखो तो ये एक प्रॉपर जो मैंने हॉरिजेंटल लाइन अभी ड्रॉ किया एक प्रॉपर हॉरिजेंटल लाइन है। ठीक है, देखो क्लियर सेलर्स ने टच किया और हमने रिवर्स साइड का ट्रेड कर दिया। ठीक है ना, और ये जो आपको हॉरिजेंटल लाइन दिख रही है बेसिकली आप देखो यहाँ से मार्केट ऑलरेडी उठा था। जब इस हॉरिजेंटल लाइन पे मार्केट आई थी तो अगेन इस एरिया पे आई है तो हमने बाई डायरेक्शन का ट्रेड अपना ऑपरेट कर दिया। ठीक है, उससे पीछे क्या हुआ था कि सेलर्स ने ब्रेक किया था एंड उसके बाद एक बायर्स का कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, सो यहाँ पे क्लियरली हमने एक जो है बाई साइड का ट्रेड अपना लिया था। ट्रेड हमारी यहाँ पे जो है रिफंड हुई है क्योंकि जो है बायर्स ही आया बट वीक बायर्स है। देखो एंट्री अपनी थोड़ी सी ठीक ठाक जगह थी इसीलिए जो है यहाँ पे रिफंड आ चुका है, बट मेजर जो है यहाँ पे बायर्स ही बने हैं। एंट्री अगर थोड़ी सी और नीचे रहती तो ट्रेड हमारी यहाँ पे विनिंग जाती। ठीक है, सो ये एक परफेक्ट हॉरिजेंटल लाइन कैसे था वो समझो। ठीक है, देखो यहाँ पे जो हमने एक हॉरिजेंटल लाइन रखा उससे जो है क्लियर क्या हुआ है कि देखो एक मैं आपको पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिखाता हूँ ड्रॉ करके। देखो इस एरिया से इस एरिया के बीच में जो है देखो हमने इतना पोर्शन ही कवर किया है, पीछे हम नहीं गए हैं। ठीक है ना, हमने बस इसी पोर्शन को कवर करके क्या देखा है कि मार्केट जो है इस हॉरिजेंटल लाइन के थ्रू जो है काफी बार जो है रिएक्ट की है। देखो यहाँ पे सेलर्स ने इतना बड़ा ब्रेकडाउन दिया था एंड उसके बाद हमें बायर्स देखने को मिला था। फिर से देखो सेलर्स ने ब्रेक किया, फिर बायर्स अगेन सेलर ने हिट किया रिसेंटली एंड बायर्स फिर से सेलर्स ने टच किया। आप देखो क्लियर बायर आया यहाँ पे और अगेन बायर्स ही बना है। ठीक है, सो इस कंडीशन में हमें क्या दिखता है देखो कि जो है एक दो और तीन बार जो है एक्ट किया है मार्केट ने इस हॉरिजेंटल लाइन के थ्रू, तो फोर्थ अटेम्प्ट में डेफिनेटली इस एरिया को कवर अप किया जाएगा। और फिफ्थ अटेम्प्ट भी आप इस पे ले सकते हो इस हॉरिजेंटल लाइन पे। फिफ्थ अटेम्प्ट मतलब कि जब पांचवी बार मार्केट फिर यहाँ आए तो अब यहां से एक बाई साइड की ट्रेड ऑपरेट कर सकते हो अपना। ठीक है, सो ये बेसिकली थोड़ा सा जो बिगिनर से ऊपर है उनके लिए था क्योंकि आप वहां पे रिवर्स ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप कंटिन्यू डायरेक्शन के लिए ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, सो अगर इसको उठा के हम थोड़ा देर के लिए अगर यहाँ पे रख देते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि ये भाई एक अपना रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट इस हॉरिजॉन्टल लाइन में इसी में मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगली ट्रेड यहाँ पे हमारी एंट्री बन सकती है, सो हम ट्रेड लेने का ट्राई करते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे देखो। ठीक है, अब गैप है, कंटिन्यू कर देते हैं बाई साइड के लिए। तो बिगिनर्स के लिए मैं यही बता रहा था कि अगर आप बिगिनर फॉर्म में ट्रेड्स कर रहे हो तो आप कंटिन्यू डायरेक्शन के लिए ट्रेड करो। कंटिन्यू मतलब ट्रेंड्स के साथ मूव करो, लाइक जैसे कि अभी देखो ये अप साइड के लिए मूव कर रहा है मार्केट, सो आप यहां से एक अप साइड का ट्रेड उठा सकते थे क्योंकि देखो ये जो रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया और ये जो कैंडल की क्लोजिंग हुई है। ठीक है, ये इतना में जो है गैप है, दिख रहा है आपको, ये गैप है, ये क्लियर गैप है। सो यहां से जो है एक बायर्स पुश कर सकता है मार्केट में। ठीक है, कंडीशन है, सिनेरियो है कि पुश कर सकता है इस गैप को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, एंड उसके बाद आप रिवर्स ट्रेडिंग कर सकते हो अगर गैप फुलफिल हो जाता है तो। फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे एक बाई डायरेक्शन का ट्रेड लेके दिखाया है आपको फिर से, एंड देखेंगे क्या रिजल्ट रहता है, क्या मार्केट सही जा रही है या नहीं जा रही है। देखो समटाइम्स लॉस भी लगते हैं, सो मार्ट एंगल से उनको कवर कर सकते हो आप। ठीक है, और जो है अमाउंट हमेशा आपको एक मिनिमम अमाउंट से ट्रेड करना है, लाइक कि जैसे कि जो भी कैपिटल है आपका आप अपने हिसाब से रख सकते हो। देखो मार्केट ने एक ही बार में ट्रेड हमारी विन गई है बट एक ही बार में जंप डाउन लगा के यहाँ पे अपनी क्लोजिंग दी है। ठीक है ना, देख सकते हो यहाँ पे क्लोजिंग दी है। सो अब यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, ऑलरेडी मार्केट का ये वाला जो रेजिस्टेंस है उसने मल्टीपल बार एक्ट कर दिया है। आपको मैं दिखा देता हूँ, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, देखो एक यहाँ पकड़ लेते हैं, यहाँ पकड़ते हैं। तो यहाँ तो क्लियर ब्रेक हुआ था एंड एक एरर कैंडल आई एंड उसके बाद एक सेलर देखने को मिला। ठीक है,
सो यहाँ पे फिर से एक्ट हुआ, फिर यहाँ पे एक्ट हुआ, यहाँ एक्ट हुआ, अगेन यहाँ से ऑलरेडी नीचे से जा रहा है। तो मिनिमम मैंने क्या बोला कि मिनिमम 5 बार सिनेरियो रिपीट हो सकता है। 3 देखो 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है ना? तो हमें इतना लंबा प्रोसेस फॉलो नहीं करना है। हमें कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन में देखो मिनिमम आप 3 बार कवर करो, ठीक है? एंड उसके बाद चौथे और 5वें में अटेम्प्ट लो, ताकि छठा और 7वां ठीक है? जब भी हाई जाने लगता है तो उसके बाद वो ब्रेक कर देता है उस लेवल को, ठीक है? क्योंकि एक ही फ्लोर पे अगर आप सपोज़ करो एक ही जगह पे आप बॉल को थ्रो कर रहे हो मल्टीपल बार तो कुछ टाइम के बाद वो टूट जाएगा, ठीक है? सो वही है इसी तरीके के से प्राइस एक्शन मेथड में हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं और ट्रेड्स जो है आप इस मेथड से लोगे तो आपकी काफ़ी अच्छी जो है धीरे-धीरे और पकड़ जो है मार्केट में मजबूत हो जाएगा, ठीक है? अभी आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे, अभी आप जो है अगर आप बिगिनर्स हो तो आप मार्केट में पहले चार्ट को एनालाइज़ करना सीखो कि कितने देर तक आप बैठ सकते हो और इमेजिन करो कि आप जो है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन देखो कितनी बार गलती होगी, कभी यहाँ, किधर भी आप सपोज़ करके रखो, ठीक है? और देखो कि मार्केट ने एक्ट किया या नहीं किया, जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, उससे मार्केट ने एक्ट किया या नहीं किया? एक्ट किया है तो आप एक न ड्रॉ करके भी देख सकते हो लाइक जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो, ठीक है? यहाँ से फिर यहाँ आया मार्केट, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ठीक है? फिर यहाँ, तो इसी तरीके से देखो, एक्ट आपको दिख रहा है कि एक वेव टाइप का चल रहा है, ये क्लियर वेव जो इस 2 हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर में मूव कर रहा है, तो कुछ टाइम के बाद ये ब्रेक करके या तो ऊपर निकलेगा या ब्रेक करके नीचे निकलेगा, ठीक है ना? सो इसी तरीके से आप ड्रॉ करके भी एक सिनेरियो रख सकते हो और क्लियर क्लियर तरीके से आप प्राइस एक्शन मेथड से अगर ट्रेड करोगे तो काफ़ी अच्छे ओवरऑल रिजल्ट निकलेंगे क्योंकि प्राइस एक्शन मेथड ऑलवेज यूजफुल है कोई भी मार्केट में हो चाहे वो आप बाइनरी करते हो फॉरेक्स करते हो इंडियन स्टॉक्स किसी भी मार्केट में इंडियन मार्केट कोई भी मार्केट में आप ट्रेड करते हो क्रिप्टो में करते हो तो हर एक मार्केट में प्राइस एक्शन एक शाश्वत चीज है पुराना चीज है जो चलते हुए आ रहा है और काफ़ी अच्छे जो है आप इससे बेनिफिट निकाल सकते हो ठीक है सो आज के इस वीडियो में इतना ही था होपफुली आपको प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो बिगिनर्स जो भी लोग देखे हो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय